तो उसने आके मुझे कहा बाबा मैं कल लगवा लूँगी, ये दूर से आया, इसे आज लगा दे, ये खाली ना जाए। जो हमें ब्लड देते हैं वो हमें देते रहें ताकि हमारी ज़िंदगियाँ इसी तरह चलती रहें और हमारी सांसें बहाल रहें। शुक्रिया। ब्लड हमारे लिए सब कुछ है, तो हम ब्लड ही लगवा के ज़िंदा रह सकते हैं। एक 7 साल की है और एक 13 साल की है। मुझे हर 15 दिन के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। उसने कहा बेटा मेरी मुश्किल यही है, दुआ करो मैं और मेरी बेटी मर जाइए, ये बच्चा मर जाए। तो या अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप अगर गरीब है, इनका क्या कसूर है, इनके ऊपर भी रहमत फरमा। पाकिस्तान में इन बच्चों की मौत का सबब ही जो है वो ये आयरन है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन 5000 से 8000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ जो है ना पैदा हो रहे। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सुंदस फाउंडेशन में इन बच्चों को लाइफ मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 साल हो गए इस इदारे को इन बच्चों की खिदमत करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी हाजी सरफराज अहमद, चेयरमैन सुंदस फाउंडेशन और बानी। सुंदस मेरी बेटी जो थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट थी, थैलेसीमिया इनमें सर फहरिस्त है। एक ऐसा मर्ज़ है जो बच्चे दुनिया पर आते हैं बीमारी साथ लेकर आते हैं। 3 से 6 माह के अंदर ये बीमारी डायग्नोज होती है और उसके बाद ये सारी ज़िंदगी का पहाड़ा बन जाता है। इन बच्चों के वालिदैन की बस की बात नहीं होती कि ये इन बच्चों को हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद खून की थैली में असर कर सकें। ऐसे में सुंदस फाउंडेशन का नाम लिया जाए तो कम नहीं होगा। सुंदस फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन बच्चों को हेल्दी ब्लड, टेस्ट शुदा ब्लड जो है ना सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन 5000 से 8000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ जो है ना पैदा हो रहे हैं और ये तादाद दिन ब दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। कि सुंदस जब 4 माह की हुई तो उससे मैं लेके डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि इसका HB लेवल कम हो गया, तो इसे ब्लड लगवाए। मैंने तशवीश हुई तो उन्होंने कहा जी इस वक्त तो यही है कि ब्लड लगवाया। दूसरा माह आया फिर यही पोजीशन हुई। तीसरे माह मुझे परेशानी हुई तो मैं उसे एक प्रोफेसर साहब के पास ले गया तो उन्होंने टेस्ट लिख के दिया थैलेसीमिया मेजर का। तो वो प्रोफेसर साहब ने मुझे टेस्ट लिख के दिया तो पता चला कि मेरी बेटी को थैलेसीमिया मेजर की प्रॉब्लम है। तो इन बच्चों का बोन मैरो जो है ब्लड नहीं बनाती, इससे सारी ज़िंदगी ब्लड ही इलाज है, ब्लड ही ज़िंदगी है, ब्लड में जिंदा है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो है ना इस थैलेसीमिया इस डिज़ीज़ के जो पेशेंट्स हैं ना वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी 2 बेटियां हैं, एक का नाम फातिमा और एक का नाम जीनत है। एक 7 साल की है और एक 13 साल की है। मुझे हर 15 दिन के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सुंदस वालों का ताउन है जिसकी वजह से हमें इधर से ब्लड मिल जाता है। आपसे अपील है कि आप भी बच्चों के साथ ताउन करें, उनको खून का अतिया दें ताकि ऐसे लोगों की जान बच सके। शुक्रिया जी। 5 साल से मैं लाहौर जा रहा था, हर दफ़ा कोई ना कोई वाक़या देखता था, लेकिन असर अंदर हल्का हल्का महसूस करता था कि यार ये भी बच्चे हैं जिन्हें ब्लड नहीं मिला। इतनी 3 घंटे का सफ़र करके आए हैं, आज ब्लड नहीं मिला तो ये खाली हाथ वापस जाएंगे। 6 दिन बाद कैसे बेचारे आएंगे बगैर कन्वेंस के है, सारा कुछ है। बल्कि किसी दिन मेरा खुदा है, किसी वक्त गिला उससे बनता है। मैं किसी वक्त कहता था या अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप अगर गरीब है, इनका क्या कसूर है, इनके ऊपर भी रहमत फरमा। एक दिन फिर एक ऐसा वाक़या है जिसने काया पलट दी और अल्लाह करीम की रहमत से और उसके करम से इन बच्चों को घर में सहूलत मिलना शुरू होगी। मैं उधर फातिमी फाउंडेशन जिधर बेटी को ब्लड लगवाने जाता था, उधर मैं बैठा हुआ था तो
मैंने क्या देखा कि बाहर उसकी दीवार के साथ एक माँ, उसकी बेटी और उसका नवासा, ये तीनों बैठ के रो रहे हैं। मैं एज इंसानियत गया जाके, मैंने कहा माँ जी आप क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ, अगर मैं कोई आपका मुश्किल हल कर सका तो ज़रूर करूँगा। उसने कहा बेटा मेरी मुश्किल यही है, दुआ करो मैं और मेरी बेटी मर जाइए, ये बच्चा मर जाए। मैंने थोड़ा सा रेस्ट के बाद पूछा तो वो माँ जी मुझे कहने लगी बेटा मैं क्या करूँ, मैं एक बेवा औरत हूँ, मैंने इस बेटी की शादी की है। जाहलियत की इंतहा है कि हालांकि माँ बाप बराबर के कसूरवार अगर गिना जाए, तो उसने कहा जी मेरी बेटी को इसके खामद ने इसलिए तलाक दे दी कि तेरी वजह से ये बच्चा पैदा हुआ है। मैं स्कूल में सफाई करती हूँ, 1200 रुपये महीना मुझे पे मिलती है, ना छुट्टी मिलती है ना किराया मेरे पास है, बड़ी मुश्किल से छुट्टी ली है, किराया किसी से लेके आई हूँ, मेरी बेटी का खामन छोड़ के चला गया है। तो ये कहते 5 दिन बाद हो, मैंने 5 दिन बाद कहाँ से आना है, ना मेरे पास किराया होना है ना मुझे छुट्टी मिलनी है। मैंने तो फिर यही कह रहा ना मैं मर जाऊँ या मेरी बेटी मर जाए या ये बच्चा मर जाए। तो उस वक़्त मेरे खुदा ने, मुझे नहीं पता ना मेरा कोई इरादा था, खुदा ने मेरे मुंह से बेख्तियार एक अल्फाज निकलवाए कि माँ दुआ कर अगली दफ़ा ब्लड तेरे बच्चे को गुजर आने लगे। तो उस माँ ने चादर चुक के दुआ की थी या अल्लाह जो आंदा पूरा कर दे, असी दुनिया से आ जाएंगे। तो फिर मेरे खुदा ने ऐसा करम किया कि अगली दफ़ा उस बच्चे को ब्लड गुजरा मिलने लगा। एक माह के अंदर अंदर सुधा फाउंडेशन का क्याम भी हो गया, मशीनरी भी आ गई, सारा कुछ हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 साल हो गया इस इदारे को इन बच्चों की खिदमत करते हुए। सुंदस फाउंडेशन का क्याम 98 के अंदर आया, तो इस टाइम सुंदस फाउंडेशन के ब्रांचें लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात, हाफसाबाद, गुजरांवाला के अंदर है। तो इन तमाम ब्रांचेस के अंदर अब तक जो हमारे पास थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड पेशेंट की तादाद है वो 6000 है। इन 6000 पेशेंट्स को अगर 1 महीने के अंदर हम एक दफ़ा ब्लड का अतिया करें तो हमें कम से कम 12000 ब्लड बैग की मंथली ज़रूरत होती है। थैलेसीमिया माइनर है ना, वो इटसेल्फ एक डिज़ीज़ की तरह प्रेजेंट नहीं करता है कि मतलब कोई भी चलता फिरता इंसान है उसको थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, क्योंकि उसकी HB जो उसके ब्लड में कोई कमी नहीं आएगी, वो अपनी एक नॉर्मल रूटीन में लाइफ गुजार रहा होगा, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और मेरा बच्चा अली स्नैन है, थैलेसीमिया का मरीज़ है और नेगेटिव ग्रुप है। 19 साल तो असी इस अदारे से जा रहे हैं और ब्लड लवा रहे हैं। हुण सानू 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 3 बैग ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 4 बैग लग रहे हैं। और साड़ी अपील है कि ਜਿਹੜੇ कैंप करवाते हैं ਉਹ ज़्यादा से ज़्यादा कैंप करवाउण और इन्हां बच्चियां नूं खून ਦਾ ਅਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ और इन्हां बच्चों की जान ਜਿਹੜੀ बचाई जा सके और इन्होंने ज़िंदगी मिल सके। देखिए जी बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि सुंदस ब्लड लगवाने आई है, एक बैग उसके लिए रिजर्व पड़ा है, तो एक बच्चा दूसरे सिटी से अगर आया ना उसका वो पॉजिटिव ग्रुप था, तो उसे पता चला है कि ये बच्चा मिसाल के तौर से गुजरात से आया है या सियालकोट से आया या किसी और जगह से आया है, तो और ब्लड का बैग नहीं है। तो उसने आके मुझे कहा बाबा मैं कल लगवा लूँगी, ये दूर से आया है, इसे आज लगा दे, ये खाली ना जाए। आपने एक कदम किया हुआ कि जो सीढ़ी चढ़ गया है वो खाली ना जाए, तो मेरा कोई नहीं, मैं कल लगवा लूँगी, आप इसको ज़रूर लगवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहवार फातिमा है और मैं अलीपुर चट्टा से आती हूँ। मुझे एक माह में 3 दफ़ा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड हमारे लिए सब कुछ है, तो हम ब्लड ही लगवा के ज़िंदा रह सकते हैं और हमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सुंदस फाउंडेशन को ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें और हमारी ज़िंदगी बचाएं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस के लिए हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब यहाँ पे मौजूद है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मौजूद हैं जो WHO के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हुए हम यहाँ पे जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस करते हैं। उसमें थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, ग्लांसमेंस थ्रोम्बोसिथेनिया है, इसके साथ साथ वॉन विली वेरिएंट डिजीज़ है और जितनी भी हीमोफीलिया की टाइप्स हैं सबको हम यहाँ पे डायग्नोज करते हैं। और इसके साथ साथ हम थैलेसीमिया की भी सारी क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे अपनी लैब में करते हैं। कि हमारा स्क्रीनिंग का मेयार अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खान और आगा खां के लेवल का है। हमारे पास ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो इन्हीं में वो भी टेस्ट करते हैं जो लैब की दुनिया में उन्हें गोल्डन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम 5 किस्म के टेस्ट करते हैं यहाँ पे।
उसमें ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, सिफिलिस है और मलेरिया है। इसके साथ साथ हमारा जो स्टाफ है वो WHO के डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया को मेंटेन रखते हुए हम जो भी डोनर आता है उसकी सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे। ओके, ये एबेड आर्किटेक्ट है। हम लोगों के पास कोई भी डोनर आता है तो उसके जो टेस्ट हैं हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और सिफिलिस, वो इस पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। सैंपल हम लोग लोड करते हैं और ये 40 मिनट्स के बाद जो है रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देती है। प्लस गुजरांवाला के अंदर शौकत खानम और चुगताई के बाद ये सुंदस फाउंडेशन ही है जिसमें ये एबेड आर्किटेक्ट है। हमारी जो सबसे मेजर डिसीज़ है वो थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया में बेसिकली जो रेड सेल की एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है उसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे ब्लड कंपोनेंट प्रिपेयर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, जो कि ट्रांसफ्यूजन के लिए ज़रूरत होती है उनकी। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें रेड सेल की शेल्फ लाइफ तो 120 डेज़ होती है। अगर हम उनको प्रिजर्व करेंगे सेपरेशन के बाद तो अप टू 25 डेज़ तक यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर ये ब्लड रेफ्रिजरेटर है जिसमें हमने ब्लड स्टोर करके रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्योर रेड सेल हैं जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए ट्रांसफ्यूज़ करते हैं हम इन्हें। हमारे पास जो सेकंड मेजर डिजीज़ है वो हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया सी है और वॉन विलिब्रियन डिजीज़ है। तो इनके लिए हम जो स्पेक्ट्रेट ट्रीटमेंट देते हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ पे FFP, फैक्टर 8, फैक्टर 9 हम सारे इसमें प्रिजर्व करके रखते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ अप टू 3 ईयर होती है अगर वो -80 डिग्री तक रहेंगे इसमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रमज़ान है और मैं 17 साल से आ रहा हूँ इस सुंदस फाउंडेशन में। मुझे ब्लड लग रहा है और महीने में 3-4 दफ़ा लग जाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कैंप करवाने वाले का, उनसे गुजारिश है, शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश भी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप करवाई जाए और हमें खून का अतिया दिया जाए। देखिए जी, ये ब्लड जो है ना इन बच्चों को थैलेसीमिया को अगर ज़िंदगी देता है और साथ साथ ये मौत की तरफ भी लेके जाता है। बार बार ब्लड लगने से इन बच्चों का आयरन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस आयरन चिलेशन के लिए इन्हें इंजेक्शन और टैबलेट की ज़रूरत है। तो जो हम इन बच्चों को दे भी रहे हैं उसे भी, लेकिन एज ए माँ बाप हम लोग किसी वक्त गफलत कर जाते हैं, बाप की शफकत आगे आ जाती है। बच्चा जब कहता है जी मुझे पेन हो रही है, मुझे खुदा रहा इंजेक्शन ना लगाए, तो किसी वक्त माँ बाप मजबूर हो के बच्चे को रूटीन से जो इंजेक्शन देने होते हैं वो नहीं दे सकते। ये स्लेक्ट्रा मशीन है। इससे बेसिकली होता ये है कि जब पेशेंट्स को रेगुलर ब्लड लगता है ना तो उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आप समझ लें कि जिगर हो गया, गुर्दा हो गया, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बेसिकली उनका जो चेकअप है वो इस पे किया जाता है। ये फुली ऑटोमेटेड मशीन है। पाकिस्तान में इन बच्चों की मौत का सबब ही जो है वो ये आयरन है। तो जो माँ बाप इन बच्चों की आयरन लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं और बच्चों की ज़िंदगी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जी, सुंदस फाउंडेशन अगर एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी मैं सुंदस फाउंडेशन को चलाने की बात करूं तो सुंदस फाउंडेशन को रन करने के लिए इस एक गुजरांवाला सेंटर की बात करें तो तकरीबन 40 लाख रुपए हमारा मंथली एक्सपेंस है, जिसमें मेजर ख़र्चा हमारा खाली ब्लड बैग्स का है, लैब के केमिकल का है, स्टाफ की सैलरी का है, बिजली के बिल हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं। तो ये सारे का 40 लाख जो एक्सपेंस हैं, इसमें जो सोर्स ऑफ हमारा इनकम है वो ज़कात पे है। रमज़ान के अंदर लोग हमें ज़कात का अतिया करते हैं, कुर्बानी की खाले इस इदारे को लोग अतिया करते हैं, तो जिससे ये सारे अखराजात हम पूरे करते हैं। सबसे पहले तो ये है जी, बच्चों के लिए जितने हमारे थैलेसीमिया हेमोफिलिक बच्चे हैं, कोई भी आगे न पूछे, इनके ऊपर एक टैडी पैसे का बोझ ना ब्लड का ना डोनेशन का। बाहर से अगर कोई दोस्त हमारे पास ब्लड लेने आए, उसके आगे हमारी 2 शराइत है जी। अगर आप सब हैसियत है तो जो अखराजात है वो दे दे। अगर कोई ज़कात खैरात का मुस्तक है उसके लिए फ्री है। मेरा नाम कुरातुल्लाइन है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं महीने में 2 दफ़ा सुंदर फाउंडेशन ब्लड लगवाने आती हूँ। मैं सुंदर फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो ये हमें टाइम पे ब्लड दे देते हैं, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमें ब्लड देते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ महफूज हैं और हम जी सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि आगे भी जो हमें ब्लड देते हैं वो हमें देते रहें ताकि हमारी ज़िंदगियाँ इसी तरह चलती रहें और हमारी सांसें बहाल रहें। शुक्रिया। ब्लड तो चले गाए बगाए होता रहता है, लेकिन जो इस वक्त जो क्राइसिस में पूरा मुल्क और सुंदस फाउंडेशन भी क्राइसिस में है, हमारे पास बैग्स के लिए पैसे नहीं होते, केमिकल्स के लिए पैसे नहीं होते, तो ये असर जो है ना बच्चों पे पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे पास अमाउंट नहीं होगी
तो हम किस तरह ब्लड को स्क्रीन करके इन बच्चों को लगा सकते हैं। मेरी गुजारिश है मुखय्यर हजरात से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुंदस फाउंडेशन का साथ दें, अपने अतियात दें, खैरात, ज़कात सुंदस फाउंडेशन को ज़रूर याद रखें। तो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जो है ना वो गुजार सकें, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हर जो पेरेंट्स शादी से पहले उनका टेस्ट किया जाए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमारी बहुत सेहतमंद और तंदुरुस्ती के साथ हो और उनको जो है ना ब्लड जो बूंद बूंद के लिए जो तरसना ना पड़े। एरेडिकेशन ऑफ थैलेसीमिया के हवाले से हमारा ये डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम एरेडिकेशन ऑफ थैलेसीमिया और थैलेसीमिया की डायग्नोसिस के लिए काम करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिसमें हम 300 म्यूटेशंस रन करते हैं थैलेसीमिया की और एचबी की, जिसकी बेस पे हम डायग्नोज करते हैं कि ये पेशेंट थैलेसीमिया का होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ हम प्री मैरिज टेस्टिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं। ये फैसिलिटी जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है। एक्चुअली थैलेसीमिया माइनर जो होता है वो मेजर में तो नहीं कन्वर्ट होता, लेकिन क्या होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में अगर वो कज़न मैरिजेस जैसे हमारे आम मुआशरे में बड़ी कॉमन है, तो इसलिए ये टेस्ट करना ज़रूरी होता है कि कहीं अगर माइनर है तो वो बच्चों में आगे मेजर की शक्ल में जा सकता है। अगर 2 कज़न मैरिजेस हैं या 2 ऐसे जिनको माइनर है तो वो फर्दर जो उनके जो बच्चे होंगे आगे उनको मेजर हो सकता है। इसलिए हम इसको रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि इनको माइनर तो नहीं है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमारी सेफ़ हो सके। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सुंदस फाउंडेशन में इन बच्चों को लाइफ मिलती है। ये ब्लड नहीं है बल्कि इनकी लाइफ है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा जो लोग सुंदस फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से नावाकिफ़ हैं और सुंदस फाउंडेशन के लिए ब्लड नहीं दे रहे, उन्हें चाहिए कि सुंदस फाउंडेशन में आके ब्लड डोनेट करें, या कॉलेजेस के अंदर वो हमारे स्टूडेंट्स जो ब्लड नहीं दे पाते उन्हें मैं चाहूँगा कि वो सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आएँ, बच्चों को देखें और ब्लड के एहतियात करें। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है ना वो 22 करोड़ अगर पाकिस्तान की आबादी है तो उसमें 1 करोड़ लोग जो है ना वो कैरियर हैं। मेरी अपील है जी, गुजरांवाला पूरे पाकिस्तान के अवाम के आगे खुदारा शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करवाए और ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत दे। यहाँ पे लाइफ जो है तकसीम हो रही है, आप आएँ, अपनी आंखों से देखें, यहाँ पे इन बच्चों से मिलें तो आपको एक दिली सुकून मिलेगा, एक राहत मिलेगी। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए जो इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर।